आदाब अर्ज। आप यूट्यूब चैनल इंकशाफ देख रहे हैं और मैं आपसे मुखातब हूँ प्रोफेसर अमजद नज़ीर नाजुक। पंजाबी बोलियां उर्दू में। तन्हाई अपनी ज़ात में एक कैद है, अगर देखा जाए तो कैद भी तन्हाई में सुहाने रूह ही बन जाती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो तन्हाई में अपने लिए रफ़ीक ढूंढ लेते हैं। कोई मशगला इख्तियार कर लिया, किताब को शरीके सफ़र बना लिया, मगर तन्हाई के उन लम्हात या औकात के लिए जब शरीके सफ़र मेरी मुराद ज़ौजे ज़िंदगी आपके साथ ना हो, बहुत से हकीकत पसंद लोग ये औकात अल्लाह की याद में गुजार कर इश्क़ हकीकी का हक अदा करते हैं। किसी शायर ने क्या अच्छा कहा है, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। ये तुम का इंतखाब हर एक की स्वाबदीद पर मुनहसर है। कोई इश्क़ हकीकी में मस्त है और कोई दूसरा इश्क़ मजाजी में मगन है। कुछ ऐसी ही हालत से मैं भी दो चार था, नहीं जानता था ज़हन किस रास्ते पर सफ़र करेगा। एक अबलागी साहब आदम के आते ही मेरी सोचों का सफ़र खोटा कर दिया। फरमाने लगे कि इन सोचों में गुम हूँ या ये तुम हो, बिन बुलाए मेहमान हूँ या बुलाए गए मेहमान। मेहमान तो मेहमान है, आओ भगत का सोच ही रहा था। दूर से सियासी राणा साहब नजर आए, वो भी हमारी तरफ ही आ रहे थे। दोनों हालाते हाजरा पर कोई बात ना करना चाहते थे। उनका मौक़िफ़ था जिंदगी तलख है। सियासी राणा ने लुकमा दिया, जिंदगी क्या है, दुखां दा सालन ते सूलां दी रोटी, कदम कदम खार खार। मैंने वजाहत की। एक अबलागी साहब ने इरशाद फरमाया, जनाब जो मज़ा सियासी राणा के जुमले में है ये इस मुश्किल उर्दू के अल्फाज में नहीं। ये तो उनको पता है जो रोज दुख खाते और दुख पकाते हैं। बंदा खुदा को याद करे तो महबूब को भूल जाए, महबूब दुखों का शिकार हो तो खुदा ही याद आएगा। मैंने वजाहत की, तुम दुरुस्त कहते हो अबलागी साहब, आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ? उन्होंने अर्ज की, एवं ही। सियासी राणा साहब झट बोल पड़ा। एवं कैवें मामला की नज़ाकत को समझते हुए मैंने अबलागी का इजाफा कर दिया। ये आपका पूरा नाम एवं कैवें अबलागी पुकारना चाहता है? सियासी राणा ने मेरी बात से इत्फाक कर लिया और मामला संभल गया। अबलागी साहब ने फिर भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात बरमला इजहार कर दिया, जब मैं खुद को एक अबलागी कहलाना पसंद करता हूँ, आप भी यही अल्फाज इस्तेमाल किया कीजिए। मुझे मौका मिल गया जब हम अपने नाम को खूबसूरत अल्फाज देने के लिए अंग्रेजी का सहारा ले सकते हैं, तो फिर अब जब के लोग उर्दू का इस्तेमाल आम करने लगे हैं तो मेरे कदम कदम खार खार कहने पर भी आपको मेरी तारीफ करनी चाहिए। दोनों बैक ज़बान बोल पड़े, जनाब आपने सच कहा। क्या ज़माना था मोहब्बत प्यार का, अपनी माँ बोली ज़बान में इजहार तमन्ना करना, मुस्कराना, कभी आहें भरना। आपके आने से पहले मुझे भी सोचों ने घेर रखा था। बोलियों के मौजू पर मेरे तखय्युल ने सफ़र शुरू किया ही था, यक्के बाद देखे आप दोनों आ गए। मेरे ख्यालों के हमनवा गैब हो गए और आप मेरी महफिल की रौनक बन गए। अबलागी साहब कहने लगे, ज़रा हम भी जान पाएँ क्या था आपके तखय्युल में? सियासी राणा ने भी ताईदो हमायत की। मैंने अर्ज़ किया, पूरा मजमून सामने रख देता हूँ, ज़रा सुपुर्दे करम करते जाइए। अबलागी साहब ने कहा, आज चलो यही रिपोर्ट लिख के देता हूँ। मैंने गला साफ करते हुए मजमून को अल्फाज का लिबास यूं अता किया। पंजाब रहतल में अजहार जज्बात के लिए बोलियों का इस्तेमाल आम था, अब भी है, मगर वो शिद्दत नहीं जो कभी हुआ करती थी। बोलियों से मुराद मिसरों का इस्तेमाल है जो चाहत को अल्फाज का तरन्नुम भरा रंग अता करते थे। अपनाइयत, मोहब्बत, चाहत के सच्चे फितरी अनोखे तसन्नो से पाक अजहारिये का वालहाना और बरजिस्ता तरीका बोलियां हैं। दिलों की कदूरतों को दूर करके गिले शिकवे के पाक अंदाज में रोमान दिली लगन के बंदरों को बेनकाब करने में बोलियां बेमिसल है। सियासी राणा ने बात काटते हुए कहा, मोहतरम मुश्किल मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल ना करें, हम जैसे लोग भी पास बैठे हैं। एक अबलागी ने अपने राय दी, ऐसे उम्दा मौजू अल्फाज ही मोहब्बत के जिक्र के मुतहम्मल हो सकते हैं। मैंने फिर सिलसिला ख्याल की कड़ी जोड़ी। अब जबकि पंजाबी ज़बान उर्दू बोलचाल के आम होने की वजह से करीब करीब
दूसरी ज़्यादा बोले जाने वाली ज़बान हो चुकी है, कतई नज़र लिखने लिखाने और पढ़ने के। हकीकतन इस ज़ाविये से ग्राफ नीचे आ रहा है। मैंने मुनासिब जाना कुछ इन मीठे और गहरे जज्बात को आम फहम उर्दू के उन अल्फाज में जो पंजाबी में आम और उर्दू के करीब तर है बोलियों का रूप दे दो। दोनों हाज़रीन ने दाद दी। सियासी राना ने कहा, मटकू बहुत अच्छी बोलियां गा लेता है। मैंने कहा, फिर सही, फिल वक्त मेरे अल्फाजो ख्यालात का हाल ज़ार तो सुन लो। उसके खामोश होने पर मैंने मजमून को आगे बढ़ाया। इस मकसद के लिए आज तसव्वुरात में कुछ बोलियां कुल बुला रही है। मैंने उनको सुपुर्दे कलम करना है अफादा आम के लिए और आप दोनों दोस्तों की आमद को बामानी बनाने के लिए पेश करूंगा। उम्मीद है मेरी कावश बासे हिज़्ज़ो लज़्ज़त साबित होगी। याद रहे, आम रवश के बरअक्स यहाँ मेरी इन बोलियों में हर फर्द अपनी बारी पर 2 मिसरे बोलेगा। रवायतन हर फर्द सिर्फ 1 मिसरा कहता है। इस वजह से मेरी तरकीब के एतबार से कदरे मुख्तलिफ है। तो सुनिए, घरेलू जिंदगी की चाह से शुरू करते हैं। एक फरीक कहता है, मैं छम छम नाचूं आंगन, मैं छम छम नाचूं आंगन, तुम प्यार की बजाओ ढोल की। जवाब में सुर यूं उठाई गई है, सारी दुनिया पे लव है छाई, नहीं कोई भी वफा जानता। अब मैं इन दोनों को इकट्ठा बोलता हूँ। मैं छम छम नाचूं आंगन, तुम प्यार की बजाओ ढोल की, सारी दुनिया पे लव है छाई, नहीं कोई भी वफा जानता। इन दोनों बोलियों में जदीद उर्दू में वफा के बेमानी मफहूम का पर्दा चाक किया गया है और माशरती तौर पर घर गृहस्थी के असली हकीकी वफा की तरफ तवज्जो मबजूल कराई गई है। जो खानदानी बंधन की मजबूती का बायस हो रहे वो ही वफा है। ये लव का चक्कर आपको चकरा देगा। प्यार की ढोलक बजेगी ना शहनाई गूंजेगी। ये तशरीह सुनकर सियासी राना फड़क गए। कहने लगे, हद कर दिया आपने, हद कर दी। अब वो झूम झूम कर गा रहा था, नहीं कोई भी वफा जानता, नहीं कोई भी वफा जानता। तीसरे नंबर पर ये बोली है, रुत प्यार मिलन की आई, रुत प्यार मिलन की आई, जमाना आया टिक टाक दा। ये बोली सुनते ही दूसरा फरीक गुस्सा कर जाता है। टिक टाक की बातें करने का वक्त एक दूसरे से बातें करने का वक्त है। वो अपनी खफगी के लिए बोली के बोल उठाता है। जा खोल ले अपना मोबाइल, जा खोल ले अपना मोबाइल, यही है रवाज आज का। रुत प्यार मिलन की आई, जमाना आया टिक टाक दा, जा खोल ले अपना मोबाइल, यही है रवाज आज का। अब पहला फरीक महबूब का मूड समझ जाता है। वो नहीं चाहता रंग में भंग पड़े। माहौल को रोमान पर बनाने के लिए वो बात को बदल देता है। तेरी अखियों में चमक है कैसी, सुना दे मुझे ख्वाब रात का। तेरी अखियों में चमक है कैसी, सुना दे मुझे ख्वाब रात का। मोहब्बत करने वाले तो बहाना ढूंढते हैं, पास खफगी खत्म करने और गुस्सा छपाने का मौका मिलते ही बोली का जवाब मिल जाता है। हुस्न देख के गया था भटक मैं, हुस्न देख के गया था भटक मैं, न गुस्सा कर मेरी बात का। दूसरी तरफ मूड शरारती हो जाता है और वो इख्तियार से बात को आगे बढ़ाने के लिए मीठे लहजे में पूछता है, मुझे सामने भी आके बता दे, मुझे सामने भी आके बता दे, क्या लिखा था फेसबुक में। आशिक महबूब की बात से खुश हो जाता है। वो चाहता है उसका महबूब हमेशा खुश खुश नजर आए। वो कुछ नहीं चाहता, जो चाहता है ये है, ओ ख्वाबों में आने वाले जरा देख हमें हंस हंस के, ओ ख्वाबों में आने वाले जरा देख हमें हंस हंस के। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, मुतबस्सम होते हैं, मुस्कुराते हैं, जी ही जी में हंस लेते हैं। फिर बात से बात निकलती है, कभी कंप्यूटर से जान छुड़ा के, कभी कंप्यूटर से जान छुड़ा के साडा भी कोई काम करते। जवाबों वो ये बात साबित करना चाहता है कि हर काम करने को तैयार है, बस हुक्म का मुंतजिर है। जान मेरी हुक्म हो तुम्हारा, जान मेरी हुक्म हो तुम्हारा, आसमानों से तारे तोड़ लूं। अब जब हर तरह से दोनों एक दूसरे की तरफ माइल हो जाते हैं तो असलियत यूं खुलती है, ए दिना दा मुंडा पूरा, ए दिना दा मुंडा पूरा, शर्मिला उतो तो भंदा। जब गल बात खूब खुल जाती है तो ये पेशकश की जाती है, तुझे शहर के पार्क ले जाऊं, तुझे शहर के पार्क ले जाऊं, आजा बैठ मेरी बाइक पे। इन बातों में काफी वक्त गुजर जाता है और बातचीत लंबी हो जाती है। अगली मुलाकात के लिए भी मिलना है। जवाब मिलता है, एवें दिल नू ना फिर पहुंचांदा, छोटी सी ए मेल लिख के। सियासी राणा साहब ने फौरन इब्तदाई लफ्ज पर गिरफ्त की, एवें दिल नू दोहराने लगा। एक अबलागी साहब ने कहा, यार मेरा नाम तो ना लो, हम सब खुश थे, आज दुनिया के दुखों में
सूलों की रोटी थी, ना दुखों का सालन। अबलागी साहब ने खुशी से कहा, रोज रोज की रिपोर्ट लिखने से मिल बैठने की महफिल अच्छी रही। सियासी राणा साहब कह रहे थे, काश मटकू होता और ये सब गाकर सुनाता। एक अबलागी साहब को जोश आया और उनका जज्बा जवान हो गया था। कहने लगे, मुझे भी सुनो। हमने कहा, जी अरशाद फरमाइए। लाके हमसे अख मटक्का, लाके हमसे अख मटक्का, एवे ना तो बोल बोलियां। अबलागी साहब ने बहुत ही मुनासिब अंदाज में अपना नाम इस्तेमाल किया। हम सब ने मुस्कुराकर महफिल के इख्तिताम का ऐलान किया। आज की मुलाकात बस इतनी, कर लेना कल चाहे बातें जितनी। रब रखा।